साइनोबैक्टीरिया की जब बात की जाती है तो साइनोबैक्टीरिया, याद रखिएगा, दे आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करके अपनी फूड को प्रिपेयर करना जानते हैं। दे आर नॉट लाइक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सो दे आर ट्रू प्रोकैरियोट्स। और ये इसलिए कहा जा रहा है, इसके लिए लफ्ज ट्रू प्रोकैरियोट्स, क्योंकि इनके लिए पहले लफ्ज बोला जाता था ब्लू ग्रीन एल्गी। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी पुकारा जाता था इंस्टेड ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन अब ये चीज क्लियर है इनके कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से कि ये एल्गी नहीं है, दे आर बेसिकली बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया हैं और इनके अंदर बहुत सारी जो खसूसियात हमें नजर आती हैं वो करैक्टर के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से और फंक्शन के हवाले से वो तमाम प्रोकैरियोट्स जैसी ही हैं। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं और इनकी जो फोटोसिंथेसिस करने का जो तरीका है वो कुछ और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से डिफरेंट भी हमें नजर आता है। इनको प्रीवियसली ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था, लेकिन अब ये याद रखिएगा, दे आर ट्रू प्रोकैरियोट्स, मीन इनके अंदर जो खसूसियात हमें नजर आती हैं वो बैक्टीरिया जैसी ही हैं। लाइक इनके अंदर जो डीएनए है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड होगा, इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। साइनोबैक्टीरिया की अगर शेप और अपीयरेंस के हवाले से बात की जाए तो इनकी जो शेप है उसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन नजर आती है। ये हमें मुख्तलिफ फॉर्म्स में नजर आते हैं। और अगर साइज की बात की जाए तो इनके साइज के हवाले से भी एक रेंज एग्जिस्ट करती हुई नजर आती है। कुछ तो हमें जस्ट 1 माइक्रोमीटर के साइज के हवाले से नजर आते हैं, तो कुछ का साइज 10 माइक्रोमीटर तक है डायामीटर के हवाले से। साइज और शेप के हवाले से तो अगर वेरिएशन ऑब्जर्व हो रही है तो इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आपने याद रखना है साइनोबैक्टीरिया के हवाले से। तो बॉडी फॉर्म के हवाले से अगर बात करें तो यहां पर साइनोबैक्टीरिया में हमें कुछ ऐसी भी फॉर्म्स नजर आती हैं जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया सॉलिटैरिली मींस फ्री लिविंग, अकेला ही एक सेल की सूरत में एग्जिस्ट होता हुआ नजर आता है एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन कुछ इसकी फॉर्म्स ऐसी भी हैं जिसके अंदर यही साइनोबैक्टीरिया चेन लाइक अरेंजमेंट में हमें नजर आते हैं। और चेन लाइक इस अरेंजमेंट को ट्राइकॉम कहा जाता है, जिसमें बैक्टीरिया की सेल्स की चेन एग्जिस्ट करती है। लाइक यहां पर ये तमाम बैक्टीरिया की एक चेन है और इसके अंदर डिफरेंट हमें शेप्स नजर आ रही हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं जी यहां पर। तो यहां पर जो चेन ऑफ बैक्टीरिया है इसको ट्राइकॉम कहा जाता है। और इस ट्राइकॉम को अगर हम देखें तो यहां पर एक कवरिंग है इस पूरी चेन ऑफ बैक्टीरिया पर, और ये जो कवरिंग है ये म्यूसिलिजीनियस शीथ कहलाती है। That is a covering over the whole chain of the bacteria. So the chain is surrounded by the mucilaginous sheet। और यहां पर इस शीट के अंदर हमें बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नजर आते हैं। और ये वो तमाम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो कि इस ट्राइकॉम चेन के अबव और बेनीथ द म्यूसिलाजिनियस शीट हमें प्रेजेंट नजर आएंगे। और ये ही वो पिगमेंट्स हैं जिसकी मदद से ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और लाइट को एब्जॉर्ब करने पर ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का पॉइंट जरूर याद रखिएगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस दूसरे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से मुख्तलिफ है। ये प्लांट्स जैसी फोटोसिंथेसिस करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के एंड पर जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया भी जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं इंस्टेड ऑफ सल्फर, लाइक अदर साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। ये सेल वॉल भी रखते हैं, जैसे कि अदर बैक्टीरियाज के अंदर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल की बुनियाद पर दो डिविजन्स भी बनाई गई, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की बुनियाद पर डिविजन्स थी।
तो यहां पर साइनोबैक्टीरिया को जब ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर से गुजारा जाता है तो ये बिल्कुल उसी तरीके से इसकी सेल वॉल रिस्पॉन्स करती है जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की करती है, और ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर पर इसकी सेल वॉल जो है वो पिंक नजर आती है अकॉर्डिंग टू द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। सो इसके हवाले से याद रखिएगा कि यहां पर इसकी जो सेल वॉल है वो ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से जो है वो नजर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो सेल वॉल होगी उसके अंदर लिपोपोलीसैकेराइड की परसेंटेज ज्यादा होगी, पेप्टिडोग्लाइकन भी होगी, लेकिन उसकी रेशो एज कंपेयर टू द लिपोपोलीसैकेराइड कम होगी। अब अगर मोटिलिटी की बात की जाए तो यहां पर फ्लैजेला एग्जिस्ट नहीं करता। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला मौजूद नहीं है, लेकिन ये वाटर में ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं जिसके अंदर ये पानी में ऊपर नीचे हरकत करते हुए नजर आते हैं, और वो इसलिए क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो याद रखिएगा ये ऑक्सीजन जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो इसको मूवमेंट में मदद देती है पानी के अंदर, और इसी वजह से यहां पर एक लफ्ज याद रखिएगा, दे प्रोड्यूस गैस वेसिकल्स, और वो गैस वेसिकल्स की मदद से ही ये पूरी की पूरी चेन जो साइनोबैक्टीरिया की है वो लोकोमोशन करती है, वो हरकत करती है। So they lack flagella and often use gas vesicles to move in the water and they form the gliding movement. The filamentous species have gliding movement. यहाँ पर चेन जो है वो filamentous representation रखती है, इसके अंदर हमेशा जो मूवमेंट ऑब्जर्व होगी वो ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी। So this is about the motility and the cell wall character जो कि साइनोबैक्टीरिया का हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं बार बार फोटोसिंथेसिस के हवाले से, तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सिमिलर नज़र आता है प्लांट्स जैसा, और वो इस हवाले से कि यहाँ पर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मीन they use water as electron donor instead of hydrogen sulfide like other cyanobacteria use hydrogen sulfide, और वो एनवायरनमेंट में सल्फर ही प्रोड्यूस करते थे। यहाँ पर वाटर यूज हो रहा है तो इसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीजन ही लिबरेट होगी एनवायरनमेंट में, जस्ट लाइक प्लांट्स। सो जनरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो हमें नजर आता है एनवायरनमेंट के हवाले से जो साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं। जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। सो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए इन बैक्टीरिया के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स की ही मदद से साइनोबैक्टीरिया लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो मेन पिगमेंट हमें यहां पर नजर आता है वो क्लोरोफिल ही है, ग्रीन पिगमेंट है, और इसके अंदर याद रखिएगा कुछ और भी एक्सेसरी पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि इसके स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स अलोंग विद क्लोरोफिल ये इसलिए पाए जाते हैं ताकि ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को एब्जॉर्ब करे, उसका लाइट को एब्जॉर्ब करने का जो ग्राफ है, जो स्पेक्ट्रम है वो बढ़ सके, वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर सके और बेहतर तरीके से फोटोसिंथेसिस के अमल में इन्वॉल्व हो सके। सो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं इनको फाइकोबिलेंस कहा जाता है, और यहां पर जो फाइकोबिलेन हमें नजर आएगा वो एक ब्लू कलर है जिसको फाइकोसायानिन कहा जाता है। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि कंपोनेंट है इस पूरे फोटो सिस्टम का, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी है, और दे आल्सो हैव फोटो सिस्टम टू जो कि प्लांट से रिजेंबलेंस रखता है, और ये फोटो सिस्टम बेसिकली लाइट गैदरिंग सिस्टम है।
जैसे प्लांट्स के अंदर फोटो सिस्टम 1 और 2 पाया जाता है, जिसकी वजह से वो लाइट को गैदर करता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स होते हैं इस फोटो सिस्टम के अंदर, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी लाइट गैदरिंग फोटो सिस्टम जो है वो डिफरेंट पिगमेंट्स पर मुश्तमिल है, और ये पिगमेंट्स इसको बेहतर तरीके से फोटोसिंथेसिस के अमल में इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये तमाम सिस्टम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ लिंक्ड है, और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ये जो पार्टिकल्स की लिंकेज है, इसके हवाले से लफ्ज़ को याद रखिएगा, दैट इज फाइकोबिलिसोम्स। सो एक्सेसरी पिगमेंट और होल फोटो सिस्टम जो नज़र आता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, जो कि फोटोसिंथेसिस के हवाले से इसकी मदद करता है, उसको ऑब्जर्व किया हम लोगों ने। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो अगेन द एक्सेसरी पिगमेंट जो कि ब्लू है, और इस एक्सेसरी पिगमेंट को फाइकोसायानिन कहा जाता है, ब्लू पिगमेंट जो कि प्रीडोमिनेंटली तौर पर नजर आएगा, और ये प्रीडोमिनेंट एक्सेसरी पिगमेंट फाइकोसायानिन है। इसी वजह से इसको प्रीवियसली ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था, क्योंकि इसके पास ग्रीन कलर क्लोरोफिल ए है, और जो एक्सेसरी पिगमेंट नजर आ रहा है दैट इज द ब्लू पिगमेंट विच इज फाइकोसायानिन। अब अगर रिजर्व फूड के हवाले से बात की जाए तो रिजर्व फूड मटेरियल जो साइनोबैक्टीरिया अपने अंदर स्टोर करता है दैट इज ग्लाइकोजन, इट्स नॉट स्टार्च, इट्स ग्लाइकोजन जिसको ये स्टोर करता है। और साइनोबैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया की तरह अपनी तादाद में भी इजाफा करता है, ये रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंट वेज हैं। सबसे बुनियादी तरीका दैट इज बाइनरी फिशन। अदर देन बाइनरी फिशन दे हैव फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिशन तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बासानी एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, और फ्रेगमेंटेशन चेन के हवाले से है। यहाँ पर जो चेन है साइनोबैक्टीरिया की वो यूजुअली इस स्ट्रक्चर से ब्रेक कर जाती है जिसको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। यही हेट्रोसिस्ट वो स्ट्रक्चर है जो कि एक थिक वॉल स्ट्रक्चर है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इन्वॉल्व होता है। Other than this, we have this barrel shaped structure, and this barrel shaped structure is एकाइनेट, और ये एकाइनेट जो है ये रेस्टिंग स्पोर है जो कि जर्मिनेट करेगा और अगेन से नॉर्मल वेजिटेटिव सेल प्रोड्यूस हो सकता है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हवाले से देखा जाए तो सबसे पहला हमें जो फैक्टर नजर आता है साइनोबैक्टीरिया के हवाले से दैट इज रिक्लेमिनेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल। ऐसी सॉइल, ऐसी मिट्टी, ऐसी जमीन जहां पर अल्कलाइन कंडीशन है वो सूटेबल नहीं होती फॉर द कल्टीवेशन, सो उसकी बहाली में ये जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के हवाले से इसके पास हेट्रोसिस्ट हैं जो कि अगेन एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, और आपको पता है कि प्लांट्स हमेशा एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये नाइट्रोजन को उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब नाइट्रोजन कन्वर्ट होती हो नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर, तो ये साइनोबैक्टीरिया इसमें मदद करते हैं एंड हैव हेट्रोसिस्ट विच आर हेल्पफुल इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया हेल्पफुल हैं प्लांट की ग्रोथ के हवाले से। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलावा अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये इन्वायरमेंट के हवाले से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, और इसी तरीके से ये प्लांट की तरह बेहतर इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में भी मदद करते हैं। जो सबसे अहम चीज़ यहाँ पर हमें नज़र आती है कि ये पोल्यूशन इंडिकेटर के हवाले से भी अपना रोल प्ले करते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑसिलेटोरिया एंड फ्यू अदर साइनोबैक्टीरिया कैन बी यूज एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर, मीन्स ये पोल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में बहुत आसानी से ख़त्म हो जाते हैं और इंडिकेट करते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ है, हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन है, सो इनकी डेथ इंडिकेट करेगी इस चीज़ को। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं साइनोबैक्टीरिया, ये कुछ प्लांट्स के हवाले से मीन्स उनकी रूट्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं
और वहां पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अदर देन दिस वी हैव सम काइंड ऑफ अदर एसोसिएशन जिसमें साइनोबैक्टीरिया और फंगल एसोसिएशन नजर आती है, लाइक इन लाइकन्स। लाइकन एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें साइनोबैक्टीरिया जो है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाकर रहते हैं, सिम्बायोटिक। सो दे हैव symbiotic relationship with protozoa, fungi and nitrogen fixing species form association with angiosperm, the flowering plants here. They are photosynthetic partner in most of lichen association. So this is all about the cyanobacteria and the characteristics of the cyanobacteria, जिसमें different forms को हमने देखा कि cyanobacteria किस साइज रेंज में एग्जिस्ट करते हैं, इनके अंदर किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है बाय द हेल्प ऑफ द हेटेरोसिस्ट, एंड दे आल्सो प्रोड्यूस एकाइनेट्स जो कि रेस्टिंग स्पोर है, जो कि इनको फैसिलिटेट करता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन के हवाले से। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइनोबैक्टीरिया।